नमस्कार दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त के आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा फैसला बताया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर दोस्तों लिखित आदेश आप सभी के लिए सामने आ चुका है, जिसमें दोस्तों 65 लाख से भी अधिक पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों, आप सभी के लिए जो है पेंशन कब आएगी, कितनी आएगी, इसको लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशनर्स की मांगों पर क्या स्वीकृति मिली है, कौन कौन सी मांगे थी, इनको लेकर क्या आगे निलंबन होगा, क्या इसमें यहाँ पर जो है मांगों को स्वीकार भत्ता मिला है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जारी किया बड़ा आदेश। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें सभी पेंशन धारकों को ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आया। साथ ही साथ दोस्तों 7500 प्लस डीए पर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो दोस्तों ईपीएस पेंशन 7500 प्लस डीए को लेकर क्या बड़ी खबर आई और सरकार ने क्या बड़ा फैसला किया, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की राष्ट्रीय संगठन ने यहाँ पर जो है राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को लेकर बड़ा नोट आप सभी के लिए जारी कर दिया गया है, जिसमें समस्त पदाधिकारी और समस्त ईपीएस पेंशनर्स के परिवार के लिए यहाँ पर बाकायदा तौर पर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट जारी किया गया है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि महंगाई भत्ता 50% होने के बाद ग्रेजुएटी की सीमा में बढ़ोतरी का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। 1 तारीख से ही आप सभी को ग्रेजुएटी का लाभ जो है वो बढ़कर मिलेगा। इसके लिए ऑफिशियल ऑर्डर दोस्तों जारी कर दिया जा चुका है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हाल फिलहाल में एक फैसला लिया है, जिसमें दोस्तों पेंशन भोगियों को पेंशन समय से मिले, साथ ही साथ महंगाई भत्ते का भुगतान उनको समय पर किया जाना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों उनके अधिक भुगतान की वसूली हुई या फिर किसी भी प्रकार का जो भी आप सभी के लिए पेंशन को लेकर अड़चन आ रही है उसको लेकर दोस्तों बड़ा आदेश यहाँ पर जारी किया है। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो समय समय पर पेंशन धारकों के लिए पेंशन की बात हो गई, महंगाई भत्ते का भुगतान हो गया और अन्य भत्तों के साथ अधिक भुगतान की वसूली की हो गई, उसको लेकर लगातार यहाँ पर आदेश जारी करते रहता है। तो इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यहाँ पर जो है बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसमें सभी बैंकों को भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सभी बैंकों में पेंशन भुगतान करने वाले जो बैंक हैं उनको ये आदेश मानना बेहद जरूरी है और सभी के जो है पेंशन वितरण करने वाले जो बैंक हैं उनको समय से पहले जो है उनके खाते के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे दोस्तों पेंशन का भुगतान बेसिक पेंशन के साथ और महंगाई राहत यानी कि डीआर और सरकारों द्वारा जो समय समय पर अन्य लाभ घोषित होते हैं, भारत सरकार हो गई चाहे राज्य सरकार हो गई, सभी के मंत्रालयों के द्वारा जो योजना संचालित करके लाभ दिए जाते हैं वह लाभ बैंक जो है जल्द से जल्द जारी करें। इसके लिए दोस्तों ईपीएफओ मास्टर सर्कुलर लाने की भी बात कर रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में आप सभी के लिए लिखित के अंदर छोटा आदेश जारी हो चुका है, जिसमें सभी बैंकों को यह आदेश मानना बेहद जरूरी है। बताया जा रहा है कि 65 लाख से भी अधिक पेंशन धारकों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों बात करें कि पेंशन धारकों की पेंशन कितनी मिलेगी, तो दोस्तों पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर हाल फिलहाल में अड़चनें बनी हुई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग रही थी कि 7500 प्लस डीए की पेंशन के साथ साथ उन्हें महंगाई राहत और महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। तो इस मांग को लेकर दोस्तों कई बार आप सभी के लिए राज्यसभा लोकसभा यानी कि संसद के अंदर मांग उठ चुकी है, लेकिन दोस्तों इस मांग पर अभी तक आप सभी के लिए कोई भी अंतिम फैसला नहीं आया है। जैसे ही 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले चलिए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरें जो कि पेंशन और पेंशन धारकों से रिलेटेड निकल कर आ रही है। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो आप कंटिन्यूअसली लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन
धारकों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है उन्होंने बड़ा आदेश जारी किया है। जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उन पेंशन धारकों की हायर पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना सभी के लिए जारी कर दी गई है, जो कि हर पेंशन भोगी को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पहले एक आदेश जारी किया गया था जिसमें हायर पेंशन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो ईपीएस 95 पेंशन भोगी हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे उनके लिए समयावधि को भी बढ़ाया गया था। अब तक कई बार समयावधि को भी बढ़ा दिया जा चुका है। पेंशन भोगी जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो उनको कागजों की जांच के लिए भी नियोक्ताओं की समयावधि को बढ़ा दिया गया है और इसी को लेकर यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। तो दोस्तों विस्तार से इस खबर की बात करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि जो पेंशन भोगी हायर पेंशन के लिए अप्लाई करते थे उनको विकल्प या फिर संयुक्त विकल्प की जांच के लिए एवं आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। ये सुविधा माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/11/2022 के आदेश के अनुपालना में पात्र पेंशन भोगी और सदस्यों के लिए थी। ये सुविधा दोस्तों 26/2/2023 को शुरू की गई थी। इसमें केवल 3/5/2023 तक ही उपलब्ध रखा गया था। दोस्तों इसके बावजूद बहुत सारे कर्मचारी संगठन द्वारा इसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। उनका कहना था कि पेंशन भोगियों की कठिनाई को देखते हुए समय सीमा बढ़ाया जाए। इस पर विचार करते हुए ईपीएफओ ने पात्र सदस्यों और पेंशन भोगियों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे 4 महीने की समय सीमा यानी कि 26/6/2023 तक बढ़ा दी थी और फिर दोस्तों इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद पात्र जो पेंशन भोगी थे वो किसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए फिर से 15 दिनों का अंतिम मौका दिया गया था। इस तरह कर्मचारियों द्वारा संयुक्त विकल्प की जांच के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो थी वो 11/7/2023 तक बढ़ाई गई थी और इस 11/7/2023 से पेंशन भोगियों में यहाँ पर सत्यापन के लिए लगभग दोस्तों 17.5 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके थे। उसके बाद नियोक्ता और यहाँ पर जो है नियोक्ता के एसोसिएशन के द्वारा समय अवधि को बढ़ाने का निवेदन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त यहाँ पर प्रतिनिधि मद्देनजर रखते हुए आवश्यक पेंशन भोगी सदस्यों के लिए वितरण अपलोड करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया था। इस पर दोस्तों ईपीएफओ ने नियोक्ता के वितरण विवरण इत्यादि को 30 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन जमा करने की 3 महीने की अतिरिक्त समय बढ़ा दिया। इस समय को दोस्तों आगे बढ़ाकर आप सभी के लिए 31/12/2023 तक बढ़ाया गया था और नियोक्ताओं द्वारा प्राप्त विकल्प की सत्यापन के लिए दोस्तों 3.6 लाख से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इसलिए सुनिश्चित करने की नियोक्ताओं ने विकल्प के सत्यापन के लिए इसमें आवेदन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो अध्यक्ष सीबीडीटी और ईपीएफओ के नियोक्ताओं को वेतन विवरण इत्यादि अपलोड करने के लिए 31 मई 2024 तक का समय विस्तरित करना एक और प्रस्ताव को बड़ी मंजूरी दी, जिससे यहाँ पर पेंशन धारकों को काफी राहत मिली है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ा फैसला है। जी हां दोस्तों, पेंशन 7500 प्लस डीए को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आज धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ईपीएस 95 यहाँ पर जो है 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी के बैनर के तले दोस्तों बरेली मुरादाबाद मंडल द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने भी यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 2 मंडल है जो कि एनएससी के, जिसमें एक है मुरादाबाद, दूसरा है बरेली। उन्होंने यहाँ पर चुनाव के बहिष्कार को भी लेकर दोस्तों यहाँ पर घोषणा कर दी है, जिसमें बाकायदा तौर पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति का संगठन है उनके द्वारा एक बैनर भी जारी किया गया, जिसमें समृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स निवृत्त और सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय एवं लोक कल्याण संस्था का नाम दिया गया है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर जो है राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को भी बात बता दी गई है। दोस्तों बरेली और मुरादाबाद मंडल द्वारा धरना और प्रदर्शन कार्यक्रम दिनांक 11 मार्च 2024 समय 11 बजे रखा गया था और 4 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होने के कारण लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार करने की भी यहाँ पर बात कही गई थी, जिसमें था पेंशन नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं और मोदी की गारंटी झूठी है, झूठी है। साथ ही ईपीएसओ ईपीएफओ की यहाँ पर कारगुजारी खराब है, ये नारे लगाई गई। साथ ही ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत और सत्यमेव जयते और भारत माता के तमाम नारे जो हैं इस स्लोगन में शामिल थे। समस्त पदाधिकारी गण और समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों के परिवार को इसमें संबोधित किया गया था। दोस्तों एनएससी की टीम लगातार बार-बार श्रम मंत्रालय और सीधे प्रधानमंत्री जी को लेटर के द्वारा, पत्राचार के द्वारा ये सूचना पहुंचा रही है कि आप हमारी मांगों को आचार संहिता से पहले पूरा करें, अन्यथा हमें आंदोलन करना पड़ेगा और अगर नौबत आई तो फिर हम चुनाव का भी बहिष्कार करने का फैसला लेंगे। इस बीच सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो दोस्तों सूचना नहीं आई तो बरेली और मुरादाबाद मंडल द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा आप सभी के लिए कर दी जा चुकी है। दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारकों के साथ धोखा हुआ है। ये स्कीम जब लाई गई थी तब बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए गए थे। उन्होंने कहा गया था कि गवर्नमेंट ने जो पेंशन होगी उससे दोस्तों 10% अधिक
होगी। जब रिटायरमेंट हुए तो उनके हाथ में जब पेंशन आना शुरू हुई